हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा स्पेशल मैथ। उसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि एक तरफ काम होता है, एक तरफ आदमी होते हैं, दूसरी तरफ काम होता है। ठीक है, जब आदमी कम टाइम ज्यादा, आदमी ज्यादा टाइम कम, ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आदमी कम लगेंगे तो काम ज्यादा समय में होगा, ज्यादा दिनों में होगा या टाइम में होगा, या जब आदमी ज्यादा लगे होंगे तो काम कम समय में कम दिनों में हो जाएगा। ठीक है जी, एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जब आदमी और काम की बात हो, आदमी और काम की बात हो, कम आदमी कम काम, ज्यादा आदमी ज्यादा काम, यानी कि आदमी और काम का सीधा संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन है। काम कम आदमी कम काम, ज्यादा आदमी ज्यादा काम। परंतु काम और जो टाइम है, यानी कि मैन और जो समय है, यानी कि वर्क और टाइम है, आदमी कम तो ज्यादा टाइम, आदमी ज्यादा तो कम टाइम। ठीक है जी, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। पहले सवाल में कह रहा है कि 10 आदमी एक काम को 16 दिन में करते हैं। हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? हम लोग इसको लिखेंगे, डायरेक्टली बताता हूं। हम लोग इसको लिखेंगे कि 10 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। अब 20 आदमी कितने दिन में करेंगे ये बताना है। अब एक अपा ने अभी रूल पढ़ा है कि ज्यादा आदमी कम टाइम, तो कम के लिए कम से गुणा, ज्यादा से भाग। जीरो कट गई तो कितना आया? 8 आया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8 दिन आ जाएगा। 10 आदमी एक काम को 16 दिन में करते थे, तो आदमी आपने डबल कर दिए तो दिन आपके आधे रह जाएंगे। ऐसे भी हो सकता है। तो पहले सवाल का आंसर आएगा 8 डेज। अगले सवाल में क्या कहता है कि 8 आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं, तो आप लिखेंगे 8 आदमी 6 दिन, आदमी बढ़कर 24 हो गए, गुणा 3, 3 गुणा हो गया, तो आप इधर 3 से भाग कर देंगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा? 2 दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि 6 दिन, दिन निकालने तो दिन को आप रखेंगे ऊपर। ठीक है, अब ज्यादा आदमी तो कम दिन, तो कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे। 8 एकम 8, 8 तिया 24, 3 एकम 3, 3 दूनी, तो कितने दिन लगेंगे? 2 दिन लगेंगे। अगले सवाल में क्या कहता है कि 25 आदमी किसी काम को 36 दिन में करते हैं, तो 75 आदमी बताना है। ठीक है, अब 75 आदमी, ज्यादा आदमी दिन कम, तो 25 ऊपर 75 नीचे, 25 तिया 25 से कम, 3 से काटूंगा तो 12, कितने दिन लगेंगे? 12 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 12 दिन लगेंगे। अब आता है 15 आदमी कोई काम 10 दिन में करते हैं, तो 30 आदमी, देखो डबल हो गया, इधर आधा हो जाएगा, कितने दिन आएगा? 5 दिन आएगा। ठीक है जी। अब कहता है 20 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 20 आदमी 15 दिन। अब यहाँ पे 30 आदमी हो गया, देखो फ्रैक्शन नहीं बन रही, तो हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा आदमी कम दिन में करेंगे, कम के लिए गुणा, ज्यादा से भाग। 15 एकम 15, 15 दूनी 2 से काटूंगा तो कितना आएगा? 10 दिन आएगा। कितना आएगा? 10 दिन आएगा। ठीक है जी। हाँ जी, पहले 5 सवाल समझ में आए, पहले 5 क्वेश्चन समझ में आए। ओके, ज्यादा आदमी कम काम कैसे? अब एक बार चीज ध्यान से हम दोबारा ऊपर चलते हैं, किसी भी सवाल को हम लोग उठाते हैं। ये अभी अपन एक सवाल किया कि क्या सवाल किया था? अभी किया था कि 20 आदमी 15 दिन में करते हैं। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि 20 आदमी 15 दिन, 30 आदमी कितने दिन में करेंगे? अब देखो, अभी आपने थोड़े टाइम पहले एक रूल लिखा था कि भैया आदमी ज्यादा हो तो कम समय में काम होगा।
अपने को टाइम निकालना है ना, तो आप टाइम वाला कॉलम उठाएंगे, इनटू लिखेंगे। अब आपको पता है कि कम ज्यादा आदमी कम टाइम में काम करेंगे, तो कम वाले से गुणा करना है, ज्यादा वाले से भाग करना है। हाँ जी, अब बताओ आपको आया या नहीं आया। हाँ जी मीनाक्षी जी, आपको क्लियर है। मीनाक्षी, चलिए जी। तो सवाल नंबर 6 आपके सामने है, 7 आपके सामने, 2 सवाल करिए, शाबाश फटाफट। छठा, सातवां, आठवां, 3 सवाल हैं, तीनों का आंसर बताओ, शाबाश फटाफट, फिर मैं बताता हूँ। फटाफट इनके आंसर लिखने हैं आपने, शाबाश, जल्दी जल्दी। ओके, 6 का डी। आगे सातवां और आठवां लिखिए, शाबाश फटाफट। सेवन का बी, शाबाश। देखते हैं कितने उनका सही है। चलिए जी, छठे सवाल में कहता है कि 30 आदमी 40 दिन में, तो 20 आदमी बताने हैं। आपा ने लिखा कि 30 आदमी 40 दिन, तो 20 आदमी। अब देखो, कम आदमी कम होगा तो दिन ज्यादा लगेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से गुणा करेंगे, कम से भाग करेंगे, जो चाहिए हो। ठीक है, जैसे ऊपर क्या था, ऊपर हमें लॉजिक पता चल गया था कि भैया ज्यादा आदमी होने से दिन कम लगेंगे, तो इस वजह से कम से गुणा किया था। अब यहां पर क्या है अगले सवाल में, छठे में, कि आदमी क्या हो गए, कम हो गए, तो दिन ज्यादा लगेंगे, तो ज्यादा से गुणा कर दिया, कम से भाग कर दिया, 60 दिन लगेंगे हमारे। अगले सवाल में 50 आदमी 30 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी बताने हैं। ठीक है, अब आदमी कम दिन ज्यादा, आदमी कम दिन ज्यादा, तो ज्यादा के लिए ज्यादा से गुना, कम से कम, 15 दूनी 30, 50 दूनी 100। अगला सवाल, 33 आदमी एक काम को 50 दिन में करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 33 आदमी एक काम को 50 दिन में करते हैं, तो 22 आदमी, आदमी कम दिन ज्यादा, तो 50 गुना 33/22, 11 दूनी 11 तिया 2 एकम 25, 25 तिया 75। ठीक है जी। अगला सवाल आता है, अब 3 चीजें आ गई। कोई शीला है, 40 टोकरियां बनाती है 60 दिन में, तो 120 टोकरियां बनाने में कितना समय लगेगा। अब देखो, काम और वो आ गया, काम और समय आ गया।
अगर 40 टोकरियां बनती हैं 60 दिन में तो 120 टोकरियां। अब अपन को ऊपर बताया था आपको कि काम ज्यादा तो दिन ज्यादा, काम ज्यादा तो दिन ज्यादा। तो 60 गुना 120 बटा 40, 40 दिया 60 दिया, 180 दिन लगेंगे क्या करने में, 120 टोकरियां बनाने में। 40 टोकरियों को 60 दिन में बनती हैं तो 120 टोकरियां बतानी है सिंपली। अगला सवाल कहता है कि 20 आदमी 30 ट्री को 4 घंटे में लगाते हैं, 4 आदमी काम करना छोड़ जाएं तो 6 घंटे में कितने ट्री लगेंगे। तो आपको इसको लिखना कैसे है, आपको लिखना है कि 20 आदमी 30 ट्री 4 घंटे। अब 4 आदमी काम करना छोड़ गए तो आदमी कितने रह गए, 16। ठीक है, घंटे कितने दिए हैं, 6। तो ट्री बताने हैं, जो चीज बतानी है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे, ये स्टेटमेंट है। अब क्या करेंगे, जिसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा है उसको उठाएंगे। ठीक है, अब वन बाय वन, पहले इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाओ। देखो आदमी कम तो ट्री कम लगेंगे ना, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आदमी कम तो ट्री कम, तो कम के लिए गुणा ज्यादा से भाग। अब इधर आ जाओ, ज्यादा देर काम करोगे, अब इसको भूल जाओ, ज्यादा देर काम करोगे तो ज्यादा ट्री लगेंगे। 0 कट गई, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 12 दिया 36 ट्री। कितने ट्री, 36 ट्री। हाँ जी, ये ट्री वाला कंसेप्ट समझ में आया या नहीं ये बताओ पहले। ओके, चलिए जी फिर अगला सवाल करते हैं। हाँ जी, 30 आदमी 40 ट्री 5 घंटे, 10 आदमी काम करना छोड़ गए तो 20 आदमी 6 घंटे में कितने ट्री लगाएंगे। तो आपको ट्री उठाने हैं, आदमी कम तो ट्री कम, टाइम ज्यादा तो ट्री ज्यादा। 0 कट गई, 5 चौका 3 दूनी 4 दूनी 8 चौका 32, 32 ट्री लग जाएंगे। अगला सवाल, 15 लड़के 7 दिन में 1050 रुपए कमाते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, 15 बॉयज 7 दिन 1050 रुपए। कहता 20 बॉयज 10 दिन में कितने पैसे कमाएंगे। अब सीधी सी बात है, रुपए का मामला है, आदमी ज्यादा तो रुपए ज्यादा, दिन ज्यादा तो भी रुपए ज्यादा। देखो 15 सत्ते 105 कट गया 10 पे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2000 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल कहता 10 लड़कियां 150 माला बनाने में 5 घंटे लेती हैं। कहता 450 माला बनानी है 2 घंटे में बनानी है तो कितनी लड़कियां चाहिए। तो आप क्या करेंगे, लड़कियों को उठाएंगे। अब देखो ज्यादा मालाएं बनवानी है तो ज्यादा लड़कियां लगानी पड़ेंगी। अब टाइम कम दोगे आप किसी को काम करने का तो भी ज्यादा बंदे लगाने पड़ेंगे। 150 कम 150 दिया, 3 पे गया, 2 से कटा 5, 5 दिए 15, 15 पंजे 75, तो कितनी लड़कियां लगेंगी, 75 लड़कियां लगेंगी। ठीक है जी, दोबारा बता देता हूँ इस चीज को। इसने क्या कहा कि 10 लड़कियां 150 मालाएं 5 घंटे में बनाती है। कहता 450 मालाएं 2 घंटे में बनानी हो तो कितनी लड़कियां चाहिए। अब देखो 10 गुना, मालाएं ज्यादा बनवानी है तो लड़कियां ज्यादा चाहिए, कम टाइम में बनवानी है तो भी लड़कियां ज्यादा चाहिए। ठीक है, अपन इसको सोल्व कर दिया, 15 दिया, 2 से घटा 5, 5 दिए 15 पंजे 75, क्या आंसर आ जाएगा, 75 आंसर आ जाएगा। अगली बारी में आता है, कहता 40 आदमी 60 ट्री 8 घंटे, 8 आदमी काम करना छोड़ दें तो कितने रह गए, 32 आदमी 12 घंटे काम करें तो कितने ट्री लगाएंगे। हमने क्या कर लिया, ट्री उठा लिया,
कम आदमी कम ट्री, ज्यादा घंटे ज्यादा ट्री। ये जीरो कट गई इससे, 8 चौका 32, 32 से 32 कट गया, 12 छिक 72। कितना आंसर आएगा? 72 आंसर आएगा। फिर आगे कहता है कि 20 आदमी 30 चेयर 4 घंटे, 30 आदमी 90 चेयर कितने घंटे? अब देखो आदमी ज्यादा लगेंगे, किसी काम पर आदमी ज्यादा लगेंगे तो समय कम लगेगा। ठीक है, अगर आपको ज्यादा चेयर बनवानी है तो समय ज्यादा लगेगा। एक जीरो एक जीरो, दूसरी जीरो दूसरी जीरो, 3 तिया 9, 9 से काट देंगे तो 4 दूनी 8 घंटे क्या लगेंगे काम को करने में लगेंगे। हाँ जी, अब बताओ 15 तक सवाल में कोई दिक्कत हो तो बताओ। 15 तक सवालों में कोई दिक्कत हो तो पूछो। ओके मीनाक्षी, आपको चलिए जी। अब आ गया सीधा, कहता है एक किसी काम को 10 घंटे में करता है, बी उसको 15 घंटे में करता है, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे? आपको क्या करना है, सिंपली ये एक किसी काम को 10 घंटे में करता है, एक काम 10 घंटे में, ठीक है, 10 घंटे में एक काम, तो 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा? 1/10, तो 1/10, 1/15, इसका एलसीएम आ जाएगा 30, 10 तिया 15 दूनी तो 5/30, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/6। कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे लगेंगे। दोनों को मिलकर करने में कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे लगेंगे। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप क्या करो, 10 लिखो, 15 लिखो, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम टोटल काम सोच लो, इसका एलसीएम आएगा 30, टोटल 30 काम करने हैं। ठीक है, 10 की रेट से 3 हो जाएंगे, 15 की रेट से 2 हो जाएंगे, टोटल कितने काम हो गए एक दिन में? 5। ठीक है, तो 30 काम करने हैं, 5 कर, 1 घंटे में 5 होते हैं, तो 30 करने हैं, तो कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे लगेंगे। ठीक है जी, अगला सवाल कहता ए किसी काम को 20 घंटे में, बी उसी को 30 घंटे में, तो आप क्या लिखेंगे? 1/20, 1/30, एलसीएम इनका ले लेंगे 60, 20 से भाग करेंगे 3, 30 से भाग करेंगे 2, 5/60, 1/12, तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 घंटे आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगला सवाल करेंगे, 18 नंबर बना के दिखाओ, शाबाश फटाफट। 18 और 19 दो आंसर बना के दिखाओ दो, क्या आएगा?
18 का बी। चलिए जी करके देखते हैं। हाँ जी, ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी को 12 दिन में करता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 1/6, 1/12, एलसीएम 12, 2, 1, 3/12, 1/4, 4 आंसर। ठीक है जी। अब एक आपको काम की बात बताऊंगा, ये 12 घंटे में करता है, 36 घंटे में करता है, तो आप क्या लिखेंगे 1/12, 1/36, एलसीएम 36, ये 3, ये 1, 4/36 काटेंगे तो कितना आएगा 1/9, आंसर क्या आ जाएगा 9 घंटे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, खोल के कान। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे चलो देखो 6 से 12 क्या है, 6 से 12 आपको दिख रहा है डबल। 6 से 12 क्या है, डबल। जब आपको ऐसी सिचुएशन दिखाई दे कि दूसरे वाला टाइम पहले वाले से डबल हो, तो डबल के केस में बड़े वाले टाइम को 3 से भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 3 से भाग किया 4 दिन, आपका आंसर आ गया। जब आपका टाइम डबल हो तो 3 से भाग कर दो, जब आपका टाइम 3 गुना हो तो 4 से भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 9 आवर्स। हाँ जी, क्या ये मेरी बात समझ में आई आपको? डबल ट्रिपल वाले केस वाली बात समझ में आई, डायरेक्टली करने वाली? चलो जी फिर, अब ए किसी काम को 15 दिन में, बी 20 दिन में, सी 3 लोग इकट्ठे हो गए, तो तीनों का तीनों का लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे 1/15, 1/20, 1/12, एलसीएम आ जाएगा 60। 15 से भाग करूंगा 4, 20 से करूंगा 3, 12 से करूंगा 5, 5 से 8 4 12, 12/60, 1/5, तो आंसर क्या आएगा 5, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा ही 21 है। ठीक है, 21-22 का आंसर बताओ, शाबाश फटाफट। 21-22 का आंसर बताओ, शाबाश फटाफट। किसका 10 दिन, शाबाश। आगे 22 का डी। चलिए जी करते हैं। हाँ जी, ए 30 दिन में, बी 20 दिन में, 60 दिन में करता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे 1/30, 1/20, 1/60, 60 एलसीएम 2, 3, 1, 6 हो गया। 6/60 मतलब 10 आ जाएगा। अगले में है 12, 15, 10, तो आप क्या लिखेंगे 1/12, 1/15, 1/10, एलसीएम 60, 12 से भाग करेंगे 5, 4, 6, 6 4 10, 5 15, 15/60, 1/4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 घंटे आ जाएगा। अगला सवाल, मोहन किसी काम को 8 घंटे में करता है। महेश 8 घंटे में करता है, मोहन 6 घंटे में करता है, तो दोनों मिलकर बताना है। 1/8, 1/6, एलसीएम आएगा 24, 8 से भाग किया 3, 6 से भाग किया 4, तो 7/24, 24/7, तो आंसर आएगा 3, सही 3/7।
3 सही 3/7। ठीक है जी। अब आगे आता है 24वां सवाल। ए बी 30 दिन में, बी सी 40 दिन में, सी ए 60 दिन में मिलके करते हैं। ए बी 30, बी सी 40। ए बी 30, बी सी 40, सी ए 60। ठीक है जी। इसको पहले की तरह हम लोग लिखेंगे वैसे ही, 1/30, 1/40, 1/60, एलसीएम 120, 4 3 2, 4 3 7 2 9/120, 3 से कटा 3 तिया 9, 3 चौके, ये आ गया 3/40। ठीक है। एक बात ध्यान में रखनी है, देखो बी 2 बार, सी 2 बार, ए 2 बार, यानी कि सबका 2-2 दिन का काम है। जितना ये आया है ये 2-2 दिन का है, हमें तो 1 दिन का चाहिए, तो हाफ से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ गया, 1 दिन का 3/80, पलटी मारेंगे 80/3। आंसर क्या आएगा, 26 सही 2/3। ये है हमारा आंसर। हाँ जी, क्या ये सवाल समझ में आया? क्योंकि देखो बी भी 2 बार इन्वॉल्व है, सी भी 2 बार है, ए भी 2 बार है, 2-2 दिन का काम है, तो हमें तो आधा करना पड़ेगा ना। हाँ जी, क्या ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया? आ गया तो चलो आगे। आंसर 26 सही 2/3। अगले सवाल में, ठीक है, ए और बी मिलके 4 दिन में करते हैं, अकेला ए 12 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा? देखो दोनों मिलके करते हैं 4 दिन में, 1/4। ए अकेला करता है 12 दिन में, तो 1/12। एलसीएम कितना आया, 12, 4 से भाग किया 3, 1, 2/12 काटेंगे तो 1/6। आंसर क्या आएगा, 6 डेज। अगला सवाल, ए 18 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, ए बी सी तीनों मिलके 4 दिन में करते हैं, तो सी का बताना है। अभी इस ए बी सी में से अगर ए का भी घटा दूं, बी का भी घटा दूं, तो सी का आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमें क्या करना है, तीनों का है 1/4, उसका 1/18 और उसका 1/12, यही है ना। वो 18 दिन में, वो 12 दिन में, तीनों का 4 दिन में। तो एलसीएम इसका आप ले लेते हैं 36, 4 से भाग करूंगा 9, 18 से भाग करूंगा 2, 12 से भाग करूंगा 3, तो इसमें से 5 गया तो कितना आया, 4/36, काटूंगा तो कितना आएगा, 1/9। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, 9 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 9 दिन में करेगा। हाँ जी। ए और बी 12 दिन में करते हैं, ए बी सी 8 दिन में करते हैं, सी का बताना है। देखो ये तीनों का काम है, ये दोनों का है, तीनों में से दोनों का गया तो सी का आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, 1/8, 1/12, 24 एलसीएम, 3 2, 1/24। तो आपका कितने दिन लगेंगे, 24 दिन लगेंगे। ठीक है जी। अगले सवाल में क्या कहता है, ए बी 12 दिन में, बी सी 15 दिन में, सी ए 20 दिन में, तो अलग अलग कितने दिन में करेंगे, अलग अलग। पहले तीनों का इकट्ठा निकालेंगे। हाँ जी। क्या कहता है कि ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में, तो अलग अलग कितने दिन में करेंगे ये बताना है। पहले तीनों का काम निकालेंगे, 1/12, 1/15, 1/20, 60, 5, 4, 3, 12/60, 1/5। परंतु ये 1/5 काम है ये 2 दिन का है, हमें तो 1 दिन का चाहिए, तो आधा कर देंगे। तो 1 दिन का काम कितना आ गया तीनों का, 1/10। अब ये एबीसी का है,
अब ए बी सी में से अगर ए बी घटा दूंगा तो सी का आ जाएगा 1/10 माइनस 1/12, एलसीएम 60, 6, 5, 1/60, तो सी करेगा 60 दिन में। अगर मैं बी सी घटा दूं तो ए आ जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/15, एलसीएम 30, 3, 2, 1/30, तो जो ए है ये करेगा 30 दिन में। अगर मैं सी ए घटा दूं तो बी आ जाएगा 1/10 माइनस 1/20, एलसीएम 20, 2, 1, 1/20, तो बी करेगा 20 दिन में। तो आपका आंसर क्या आ गया 30, 20 और 60। क्या आंसर आ गया 30, 20 और 60। हाँ जी 29 सम, क्या ये सवाल समझ में आया? 28 सवाल आ गया। चलिए जी लास्ट सवाल है, कहता ए और बी 11/11 से 1/9 में, ठीक है, बी और सी 16 से ही 2/3 में, ठीक है, सी और ए 14 से ही 2/7 में। तो अलग अलग कितने टाइम में करेंगे वही बताना है, ठीक है, सेम सवाल है ये। देखो बस इसको करने का तरीका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी इसको कंप्लीट आप करेंगे। देखो ए बी का काम है 11 से 1/9, मतलब इसको मैं 100/9 लिख लूं। बी का है 16×48, तो 50/3। अब आपको पता है कि 50/3 को मैं 100/6 भी लिख सकता हूँ, दोनों तरफ ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। सी हो गया 100/7, ठीक है। इनका तीनों का अपन एक दिन का काम निकाल लेते हैं, 9/100, 6/100, बेस बराबर है सीधा जुड़ जाएंगे, 9, 6, 15, 7, 22/100, ये तो 2 दिन का है। आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 11/100। अब ये तीनों का है, अब 11/100 में से 9/100 गया तो सी का आ जाएगा 2/100। अगर 6/100 गया बीसी का, तो क्या आ जाएगा ए का आ जाएगा। 11 में से 6 गया 5/100, ठीक है। फिर बी का आ जाएगा, 11 में से 7 गया 4/100। आप इसको सोल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 50, 20 और 25। 50, 20, 25 कहाँ है? 50, 20, 25 यहाँ है। हाँ जी, सवालों में कोई दिक्कत? या 29 सवाल हम लोगों ने कर दिए। न्यू जर्नल का हम लोगों ने टाइम एंड वर्क फिनिश कर दिया। कोई डाउट हो तो बोलिए। ओके मीनाक्षी जी आपको, चलिए जी इसकी प्रैक्टिस लगा लेना आप लोग इसी चैप्टर